हेलो बच्चों, एपी के सेकंड पार्ट में आपका है एसएन मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स। आते हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू मतलब कि आपका जो कभी कभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल मैंने आपको एमसीक्यू के रूप में इसको लिया है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखना क्या क्वेश्चन क्या कि सम का यूज कर रहा है, लेकिन सबके पहले आपका इसको फॉर्मूला बताना चाहूँगा मैं आपका द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का क्या होता है। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा होता है एस एन का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। लेकिन इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और भी होता है, वह है एन अपॉन टू ए प्लस में एल मतलब ए एन। तो एस एन के दो फॉर्मूले हैं और एस एन के दो फॉर्मूले जो है उसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले क्या थे, है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी का 16वां पद, प्रथम फर्स्ट जो है एन टर्म्स बोलता है ना, तो फर्स्ट मतलब कि एस एन आपका एस 16 ऐसे देना होगा, एन की जगह पे 16 देना होगा, और जहाँ जहाँ आपका एन है वहाँ 16 देना होगा। लेकिन इससे पहले जो एपी दिया हुआ है उस एपी से आप क्या क्या निकालोगे, जो निकलता है हमारा निकलेगा ए निकलेगा फर्स्ट टर्म और डी निकलेगा 6 माइनस 10 इक्वल टू -4, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एपी गिवन है उससे हमारे ओनली टू थिंग्स आप निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो और डी निकाल सकते हो, ठीक है। डी निकाल दिया। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है 16। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना हो क्योंकि हमें डी दिया हुआ ए दिया हुआ, यहाँ पर एल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आइए, तो जो फॉर्मूला हमारा 16/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -4 लिखेंगे, डी की जगह पर -4 लिखेंगे। ये 2 से कट करके इसको 8 कर दिया मैंने, 8 यहाँ आ जाओ, ये 20 हो गया, प्लस माइनस करेंगे 50 60 में से 1 गया 15 4 जा 60, 8 मल्टीप्लाई 60 में से 40 जाएगा तो माइनस का 40 होगा, और तब 8 4 जा 32 माइनस का। और ये ऑप्शन आपके यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है, ये वाली सेकंड वाली ऑप्शन आपका सही है, -320 होगा। यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैंने फास्ट करा, ठीक है ना। हमें ये दिखाना नहीं 16 माइनस 1 में 15 आता है, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, हमें नहीं दिखाना है, ठीक है ना। हमें बस ये देखना 60 माइनस 1 15 4 जा कितना हो गया 60। लेकिन उससे पहले जब अगर साइन दे रखी है तो उस साइन को पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे प्लस माइनस कर दिया मैंने, उसके बाद आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद ये माइनस हो गया आपका, लेकिन माइनस की हो गया। अब देखो 320 प्लस में भी माइनस में भी है। अगर बाय मिस्टेक से 60 में से 20 को आपने माइनस कर दिया लेकिन साइन आपने प्लस रखा, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन 320 होगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब माइनस में हम प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, और दो नंबर के बीच जब सब्ट्रैक्शन करते हैं और इसमें बड़ी वाली वैल्यू जो होती है वो माइनस की होती है, तो फिर साइन माइनस के करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, कुछ हट करके है, और बहुत बच्चे मैक्सिमम बच्चे जहाँ रूट देखते हैं, रूट देखकर ही मतलब तो डर जाते हैं। क्वेश्चन इज वेरी हार्ड है, और उसमें भी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देखा ना, सिर्फ एन के फॉर्म में, तो और वो छोड़ देते हैं बिल्कुल के, तुक्का मार देते हैं, ये वाली सही है, ये सही है, ठीक है। लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको एक 1 मार्क्स जो है तो 1 मार्क्स लेना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप इसको आप यहीं बगल में यहीं पर देखो, पेंसिल से आप कर लो। ये √2 तो दे ही रखा है, ये ब्रेक होगा 4 × 2, तो 4 के स्क्वायर रूट 2 तो 2√2 हो जाएगा, 9 × 2 3√2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ए हमारा निकल गया √2 और डी निकलेगा भी √2, क्योंकि 2√2 में से √2 जाएगा तो 1√2 बचेगा ही। तो ए भी और डी दोनों सेम है। चलते हैं एस एन के फॉर्मूला में। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस में n माइनस 1 √2, ठीक है। यहाँ पर n अपॉन 2 दिया मैंने, यहाँ पर 2√2 भी किया, प्लस में कुछ करना नहीं आपका, प्लस में n √2 और माइनस का √2 इसके बाद है n अपॉन 2 √2 में से √2 जाएगा तो एक √2 बचेगा, तो n √2 प्लस में √2
अब रूट 2 कॉमन आएगा, n/2 रूट 2 कॉमन ले लो तो n+1 बचेगा। अब इसमें से ये कटे तो यहाँ रूट 2 बचेगा, तो n/√2 और n+1, मतलब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला जो है आपका ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। तो जब तो प्रोसेस से जब बनाएंगे जब भी हमारा 100% ये कम मतलब कि आपका 100% में विश्वास हो जाएगा कि आपका सही है, ठीक है। और जब भी आपका 1 मार्क्स मिलेगा, आप बोलोगे कि 1 मार्क्स के लिए इतना करना पड़ेगा, वो तो करना ही है, फास्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन होनी चाहिए, जब कहीं 20 मिनट में नहीं तो 30 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप टारगेट बनाओ कि आधे घंटा में हमें MCQ को देना है जब कहीं क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो मैंने इसको बना दिया, ऑप्शन नंबर 4 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में बताना चाहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट तो 1 2 3 4 .100, ठीक है। अब इस 100 को अगर आप n मानते हो, क्योंकि 100 का लिया हुआ 100 और आपका n भी है 100 है, तो आप n लेके चलते हैं और n भी होता है। तो इस कंडीशन में n भी हमारा 100 हो गया और an भी हमारा 100 हो गया। जब ऐसे निकालना है, सबको प्लस करना है, तो 100/2 2 × 1 प्लस में कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो 100 - 1 इंटू डी कितना है 1, ये तो हमारा 50 हो जाएगा ना। 2 प्लस में 99 है ना, 99 हो जाएगा, और 50 × 101 तो 50 और 50 ये वाली, ठीक है। ये सही हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। हार्ड नहीं, इजी है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा समझो इसको। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इस कंडीशन में n भी हमारा 100 हो गया, क्योंकि ये 1 से 2 से 1 कंटिन्यू जा रहा है, 1 2 3 4 जा रहा है, और उस कंडीशन में हमारा आपका n तो 100 हुआ ही है, और प्लस an भी, अच्छा सॉरी, तो हमने n का तो यूज़ किया ही नहीं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, n = 100 कर दिया मैंने, इस फॉर्मूले में बना दिया आपका। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले पर नहीं भी बनाते तो पर भी बन जाता आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पर n ले लिया। अगर दूसरे फॉर्मूला से देखा जाए तो Sn = 100/2 और 1 प्लस में 100, सेम टू सेम। तो मुझे लगता है इससे ईजी तो यही हो गया आपका। चलो, तो 50 हो गया, 50 × 101 और 5050, वाह, ये तो और ईजी है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो है और ईजी हो गया फर्स्ट के कंपेयर में, ठीक है। फर्स्ट का कंपेयर में हमारा सेकंड ईजी है। अगर an को आपने 100 मान लिया और यहाँ दिया हुआ तो हमारा ईजी है, क्योंकि इसमें तो 3-4 स्टेप जाना पड़े, यहाँ तो 2 स्टेप में क्लियर हो गया, बहुत ईजी से, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करोगे, इसको आप देखना, ठीक है। ये भी बनती है हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। प्राय ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, 7 आपका इवन नंबर, मल्टीपल्स, इनके सम आते हैं। अब बच्चे इसको समझ में नहीं पाते हैं, लेकिन आप यहाँ समझोगे, आज इसको समझ लेना है। अगर आपने आज नहीं समझा तो समझो कि आपके ये नंबर अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए बढ़िया समझेंगे। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 and 200, ऑड नंबर की बात कर रहा है ना यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर 101, 103, 105, क्योंकि अल्टरनेट जा रहा है, ठीक है ना। और ये जाएगा 199 के साथ,
इन दोनों के बीच में 100 और 200 के बीच में, तो 101 से स्टार्ट किया 199 तक कंप्लीट कर गया, ये हमारा एन हो गया, ठीक है ना। अगर सम पूछ रहा है, ठीक है ना, सम पूछ रहा है, तो अगर बहुत बच्चों को तो यहाँ पता नहीं है कि इसमें कितने एन नंबर है, कितने टर्म्स है ना। तो 1 से स्टार्ट हुआ 99 तक गया, 1 से स्टार्ट हुआ तो 99 तक गया, कितने हो सकते हैं। यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तो एक तो जान लो कि 100 से 200 के बीच में नंबर कितने होते हैं, 100, और 100 के हाफ कर दो। हाफ बताओ क्यों हाफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि हाफ हमारे 50 जहाँ हमारा ओड नंबर है, वहीं 50 हमारा क्या है, इवन नंबर भी है। जब ओड नंबर की बात किया तो एन हमारा आपका 50 ही होगा, ठीक है। और एन तो हमारा दे रखा है, एन 199, ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो हमें डी से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एन और इससे मतलब मिल जाए तो ठीक है। ऐसे निकालना भाई, तो n/2 50/2 करो, a प्लस में एन मतलब कि 101 प्लस में 199 कर दिया मैंने, और तब ये 25 आ गया, 25 लिख दो, और इनको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 200 है ना, 300 हो जाएगा, और 25 3 कितना हो गया 7500। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपके पास जा रहा है, ठीक है, ये था। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फटाफट करना, और ऐसे क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि हर तरह के लोगों से मिलते हैं, जब कहीं हमें उनके नेचर के बारे में पता चलता है या इंसान के नेचर के बारे में चलता है कि ऐसे नेचर के इंसान होते हैं, उसी तरह क्वेश्चन है। ये एसपी जरूर है, ऐसे जरूर आपका सम जरूर है, एपी जरूर है, लेकिन उस एपी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आपको सीखना है। जब थोड़ा सा माइंड आपको क्विक फास्ट आपका जाएगा, अदरवाइज तो फिर आप सोचते रह जाओगे 1 घंटे से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुँच गए हम लोग, ठीक है। देखिएगा ये भी आपका पहले टाइप का क्वेश्चन की तरह है, आपका उसमें नेचुरल नंबर था, यहाँ देखेंगे द सम ऑफ ऑल इवन, उसमें ऑड नंबर था, इसमें इवन आ गया। नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे होंगे। अब जब स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर बोल दिया, तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, इसलिए पहला इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा 100 से नीचे, मतलब 98 तक जाएगा, ठीक है, 98 तक जाएगा। पहले की तरह मैं इसमें भी बताना चाहता हूँ कि जब टोटल नंबर जब 100 है, ठीक है, तो 100 टोटल नंबर, तो 100 में 50 इवन और 50 ऑड होता है। तो यहाँ पर इवन की बात करा, तो इसमें 900 से इन्होंने एक कम कर दिया, ठीक है ना। तो अगर टोटल नंबर 100 दे दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, अगर 1 से लेके 100 देखता हूँ तो 100 में क्या हमारा था, 1 से लेके 100 में आगे देखते हैं तो इवन नंबर कितने होते हैं 50, लेकिन 100 नहीं है, 100 से छोटी हो गया। 100 से जब छोटी है इसका मतलब 100 एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, तो उससे जो एक कम कर देंगे तो हमारा एन हमारा हो जाएगा 49, क्योंकि एमसीक्यू बना रहे हैं सोचना पड़ेगा, और एन हो गया हमारा 98, ठीक है। ये तो हमारा ए दे दिया था, तो ऐसे निकालो, ऐसे इक्वल टू 49/2 आपका 2 प्लस में 98, 49/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 49 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे छोड़ दिया मैंने, इसको प्लस करो तो 100 आ गया, ये आ गया 50, 9 5 जा 45, और 4 5 4 जा 20, और 24 कहीं दिख रहा है, या ऑप्शन 3 2450। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्या देख रहे हो कि मैं एन निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपका इतना सारा दे दिया तो पहले एन निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद बनाते हैं, लेकिन आपको एन निकालने में से बचा रहा हूँ। अगर एन निकालने बच गया टाइम तो आपके एमसीक्यू तभी तो बनेंगे, क्योंकि देख एमसीक्यू को 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम जरूर देंगे, मेरे अकॉर्डिंग 30 मिनट। ऐसे तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट होना चाहिए, लेकिन 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको, तो 30 मिनट में आप क्या करेंगे 20 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन लेंथी थोड़ा हो जाता है, कोई टाइम भी ज़्यादा लेता है, कोई बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन और, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ भी आपका ऐसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
मतलब कि यहाँ पर n तो आपका क्लियर कर रहा है, फर्स्ट 15 जब बोल रहा कि n हमारा 15 है, ठीक है ना। तो आप लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 8 है, 8 का मल्टीपल मतलब कि 8 का टेबल पढ़ना है। तो 8, 16, 24, 32 डॉट 15 टर्म्स 15 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह से दे दिया है तो फिर हमें क्या करना है, चलिए तो यूज करें। अगर आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लिखते हो 120 तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट फॉर्मूला से पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करो, ये हमारा an बन गया, ये a हो गया, d भी हमारा आपका 8 आएगा। तो d से मतलब नहीं है, n से मतलब है। n तो हमारा दे रखा है 15 कह रहा है, तो आइए SN इक्वल टू 15/2 a प्लस में an 15/2 मल्टीप्लाई 128 और 2 से काटेंगे 64, 15 चौक 60, 56 90 और 90 960। तो 960 बन गया। तो छोटा सा क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको दिखाया, ऐसे करना पड़ेगा आपको भी। तो यहाँ मैंने क्या किया, 15 टर्म्स ना लेकर के मैंने आपका 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपका लास्ट टर्म निकाल दिया, और लास्ट टर्म जब निकला तो n बन गया, और n हमारा तो 15 कह ही रहा है वो, और a हमारा 8 दे ही रखा है। तो फिर दिक्कत क्या है, फिर तो मैंने हमने अपना दिमाग यूज करके, आप भी अपना दिमाग यूज करेंगे, ठीक है, यूज करके हमने शॉर्टकट में इसको बना दिया क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के, तो आपके पास आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। देखेंगे कुछ क्वेश्चन उससे हट करके भी क्वेश्चन दिया मैंने आपका कि सम दे रखा है SN इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, फटाफट लिखते हैं, ठीक है। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सम मतलब होता है कि आपका 1 से ज़्यादा, ठीक है ना, 2, 2, 3 को सबको ऐड करेंगे तो सम निकलता है। 2 नंबर को ऐड करेंगे, जो आएगा उसे सम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर S1 पुट करते 1 पुट करते तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया 2, और 3 1 जा 3, कितना हो गया 5। ये जो S1 जो निकला है ना, यही हमारा फर्स्ट टर्म है, A है, मतलब A1 बोल सकते हो। और S2 जो निकलेगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, 2 2 4 2 8, 3 2 6 14। ये S2 जो निकला है ये हमारा है A1 प्लस में A2, मतलब कि आपका इसमें 2 टर्म्स का सम है। अगर A1 इसमें पुट करके निकाला जाए तो फिर A2 निकाल लेते, देयरफॉर A2 निकाल लो 14 में से 5 माइनस करके, 14 - 5 = 9। अब यहाँ से D निकलेगा, क्योंकि A2 - A1 होता है D, तो 9 - 5 = 4। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो बहुत क्विक मतलब कि जब या तो जब धीरे धीरे ना करके जब थोड़ा स्पीड करेंगे, फटाफट करके 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ऐसा नहीं करेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 किया, 2 1 जा 2 प्लस 3। अब जितना लाइन आप राइट करोगे लिखोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरा कहना है कि MCQ को MCQ के ही स्टाइल में लो। अगर लेंथी प्रोसेस से करोगे तो फिर MCQ क्यों, तब तो हमारा बेकार हो गया टाइम, ठीक है ना। तो कोशिश करना है क्या, शॉर्टकट जाने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस उसमें सम था और इसमें आपका सम ऑफ आपका SN n था, n टर्म्स था, इसमें आपका P टर्म्स है, सेम टू सेम, ठीक है। उसमें आपकी वैल्यू दे रखी थी, इसे वैल्यू नहीं दे रखी है। यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले आपका यहाँ पर SP = AP² प्लस PP लिखेंगे, सेम टू सेम करेंगे। A1 पुट करो तो A × 1 का स्क्वायर प्लस B × 1, तो A प्लस B आएगा, ये हमारा क्या हो गया A1। S2 पुट करोगे तो A × 2 का स्क्वायर प्लस B × 2, 2 2 4A प्लस में 2B, ये क्या हो गया A1 प्लस में A2। अब A2 निकालना है तो क्या करना है, 2A 4A प्लस में 2B को इसमें माइनस कर दो, सॉरी इसको इसमें माइनस करना है। तो अब इसमें माइनस करना है तो 4A में से A गया तो कितना हो गया 3A, प्लस 2B में से B गया तो B आ गया, A2 निकल गया। तो D कितना निकलेगा
इसमें से इसको माइनस करो आप, क्योंकि सेकेंड टर्म में आप हमने क्या निकाल दिया, A2 निकाल दिया, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो हमारा D आएगा। तो 3 में से A गया 2A और B में से B गया 0, तो 2A ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये बना। कैसे आप कहते हो कि हार्ड है, ये तो हार्ड नहीं लग रहा है, तो ईजी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है क्वेश्चन आपका AP का सम का। एक क्वेश्चन और देखता हूँ। ऐसे मैंने बताया था कि 10 का क्वेश्चन का गणना बनाता, ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही हमारे पास। देखता हूँ एक क्वेश्चन और, अगर क्वेश्चन और बढ़िया मिलता है तो मैं आपको देता हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का जो आपका सम निकालना है जो कि 5 से डिविजिबल है। पहले तो नंबर बनाएंगे, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, और इस तरह चलते चलते कहाँ से जाएगा, 95 से जाएगा, 95 से जाएगा, क्योंकि 99 तो लास्ट हमारा है, ठीक है ना, तो 95 से जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, तो जब भी कोई डिविजिबल हो या मल्टीपल हो तो वो हमारा D होता है, D फिक्स हो गया, A भी फिक्स हो गया, AN भी फिक्स हो गया। लेकिन इसमें आप पता नहीं कर पाओगे कि कितने हैं, ठीक है ना, आपका ये एंड कितने हैं ये पता कर पाओगे, कर पाओगे कैसे, इस 95 को, ठीक है ना, इस 95 को आप क्या करो, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि 5 से डिविजिबल वाले जितने सारे नंबर है वो आ जाएगा, ठीक, 95 को 5 से, तो कितने हो जाएंगे, 19 है ना, 95 या 95 होता है। लेकिन आपके इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 इंक्लूड नहीं है तो इसीलिए एक माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर n हमारा हो गया 18, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि डाउट लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा है, बेकार का है, तो फिर आप n के थ्रू आप n निकालो। तो an के जो फॉर्मूला है a प्लस में n के फॉर्मूला मैंने बताया था, n इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन d प्लस में 1, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे 95 माइनस 5 नहीं मतलब 10 अपॉन में आपका 5 प्लस 1, ये हो गया 85, 5 प्लस 1 ये हो गया 17 प्लस 1 18, आ गया ना। तो आप अगर इसको थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना कि कैसे निकला, तो फिर इतना लेंथी प्रोसेस एक n निकालने के लिए नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो n निकालने का तो प्रोसेस बता दिया मैंने, ये लेंथी प्रोसेस है, और हमारा n हमने पहले से निकाल दिया, क्योंकि मैंने देखा कि 95 जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड करने से 19 आएगा, और इसमें 5 तो इंक्लूड नहीं है। जब 5 इंक्लूड नहीं है तो 1 डिजिट को कम करना पड़ेगा, और तो 1 नंबर को, तो 90 में से 1 किया तो 18 आ गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 18 टर्म्स, यहाँ भी आया। चल हमें तो निकालना है सम, तो SN इक्वल टू मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना, 18/2, ये हमारा 10 दे रखा है, और लास्ट में 95 दिया। जो इजी लगता है वही करता हूँ, है ना, और ये 105 हो गया, 95 जो 45 और 9 लास्ट वाला। तो ऐसे बनते हैं। तो ऐसे AP के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब आप बनाओगे समझ के बनाओगे, अगर तब कहीं बनेगा, माइंड को कंसंट्रेट करके बनाओ, आराम से बनेगा। इसमें से छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े क्वेश्चन भी इजी बन जाएंगे और छोटे क्वेश्चन भी इजी बन जाएंगे। तो बढ़िया से समझ कर बनाना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है सम का। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।